हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। सीसीए छात्रों के लिए ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर सीसीए छात्र ही परेशान हैं और उनको ही ये टेंशन बनी हुई है उनके समायोजन को लेकर। क्योंकि देखिए साथियों, अप्रेंटिस आप लोगों ने इसीलिए ही किया है कि आपका रेलवे में नौकरी होगा, और एक नौकरी के चलते ही आप लोगों ने एक साल अपना 4000-5000 रुपये स्टिपेंड लेके एक साल अपना समय दिया हुआ है, पूरे 8-8 घंटे ड्यूटी किए हैं, और फिर आज अप्रेंटिस छात्रों द्वारा ही कोर्ट केस करके इस भर्ती को फंसा दिया गया है। तो आगे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। सीसीए का समाधान बिल्कुल आसान है, अगर वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं तो। देखिए 20% कोटा तो मान के चलिए कि अब लागू हुआ है, जो अब इस समय अप्रेंटिस की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये गलत साबित हो रहा है। लेकिन अगर देखिए रेलवे अप्रेंटिस छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अभी एक्चुअल अप्रेंटिस जो हैं केवल रेलवे से अप्रेंटिस करने वाली संख्या बहुत कम है। तो अगर उनको जीएम और ओटीएस दोबारा से लागू कर दिया जाए, क्योंकि देखिए वैकेंसी भी 3 लाख से अधिक अभी पद खाली हैं, मान के चलिए 3 लाख के आसपास वैकेंसियाँ खाली हैं लगभग। तो इतनी वैकेंसियाँ खाली होने के बाद भी अगर 40 से 45 हज़ार ही अप्रेंटिस हैं, क्योंकि देखिए अभी भी ये जो आरटीआई आपको यहाँ पे हमने लगाया, देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में किया है, यहाँ पे 47,000 लगभग बताए जा रही हैं अप्रेंटिस। तो रियल अप्रेंटिस की अगर यही संख्या है तो फिर समाधान तो हो ही सकता है, क्योंकि संख्या जब मतलब खाली होने की पदों की संख्या जब 3 लाख तक है तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यही डिमांड रखनी चाहिए कि देखिए सर, अगर इस तरीके से कोर्ट केस में भर्ती फंसी रही तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो आप लोग 20% कोटा को ना करके आप लोग जीएम और ओटीएस का कोई नियम दोबारा से पॉलिसी लागू करिए, जिससे नए पुराने अप्रेंटिस सभी का समायोजन हो जाए। और ये चीज़ें संभव भी हैं, आपको हम दिखा देते हैं। अप्रेंटिस की संख्या भी है, ऐसा नहीं है कि संख्या बहुत अधिक हो गई है। तो देखिए साथियों, ये आपका एनएचडीसी का यहाँ पे देख लीजिए, ये रिप्लाई आया है जिसमें रियल अप्रेंटिसों की संख्या बताई जा रही है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे टोटल अप्रेंटिसों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 47,646 ही अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है। तो जितने भी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपकी संख्या 47,000 है और एक साल में अप्रेंटिस कंप्लीट करने वालों की संख्या 9,907 बताई जा रही है, मतलब अगर आप लोग जोड़ें मोटा मोटी तो 50 से 55,000 के बीच में सभी अप्रेंटिसों की ये संख्या है। तो ये आसानी से समायोजन हो सकता है अगर सभी लोग अप्रेंटिस जो नए पुराने आपस में डिवाइड होकर परसेंटेज को लेके, मतलब इस तरीके से काफ़ी समस्या में बने हुए हैं, इस तरीके से उनका डिले भी हो रहा है और काफ़ी लोगों की एज भी निकलती जा रही है। तो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी लोग इस चीज़ को आरटीआई को दिखाइए, रेल मंत्री जी को, शिव गोपाल मिश्रा से उनसे डिमांड रखिए कि सर हमारी संख्या इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि समायोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 लाख के लगभग आसपास पद खाली हैं, तो बिल्कुल आसानी से समायोजन हो सकता है। तो सभी कैंडिडेट से यही चीज़ें हम बार बार बताते हैं कि देखिए समायोजन होने की जो संभावना है वो बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत से पड़े हैं। लेकिन अगर केवल और केवल आप लोग 20% कोटा के नाम पे आपस में ही नए पुराने और परसेंटेज को लेके लड़ रहे हैं, तो इससे आप ही का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर सीबीटी पे होगा तो एक भी ओपन कैंडिडेट में नहीं जाएगा सीसीए कैंडिडेट, ठीक है, तो उससे और भी नुकसान होगा। और ये आपकी अब रियल अप्रेंटिसों की संख्या आप लोग देख लीजिए, 47,646 ही है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं आप लोग। शिव गोपाल मिश्रा से काफ़ी अप्रेंटिस जाके अलग अलग मुद्दे पे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग जाके डिमांड रखिए कि सर इस तरीके से तो वैकेंसियाँ काफ़ी डिले हो रही हैं, काफ़ी दिनों से फंसी हुई हैं, तो इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए ये नियम है। और वैकेंसी भी ज़्यादा खाली हैं। रेलवे में समायोजन अगर अप्रेंटिसों का होगा तो रेलवे को भी काफ़ी तेज़ी से प्रगति मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके छात्र हैं, इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी रेलवे को कर्मचारियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं साथियों। तो ये ऑप्शन आपके पास है, तो ये डिमांड आप लोग ज़रूर रखिए कि अप्रेंटिसों का समायोजन करके और जीएम और ओटीएस ऑप्शन है, क्योंकि भर्ती का भी समाधान हो जाएगा और जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। रेलवे को भी फ़ायदा हो जाएगा कि ट्रेंड युवा उनको मिल जाएंगे, जिससे रेलवे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, चाहे आप अभी अभी अप्रेंटिस का फॉर्म भर रहे हों, चाहे अप्रेंटिस वर्तमान में कर रहे हों, सभी लोग इस नियम को समझिए। और ये चीज़ें, अगर मुद्दा इस तरीके से फंसा रहा कोर्ट केस के चक्कर में, तो बहुत डिले होगा, बहुत नुकसान होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्रेंटिस का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं नुकसान होगा। क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस जैसे ही कर लेते हैं साथियों, तो आप लोगों को बस एक उम्मीद मतलब बन जाती है कि
हमारा ग्रुप डी में हो जाएगा, 20% हमको रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी के चलते आप लोग जैसे मान लीजिए एसएससी या मतलब अलग लेवल की कोई तैयारी आप लोग नहीं करते हैं, केवल और केवल करते हैं तैयारी ग्रुप डी की, कि समायोजन हो जाएगा, 20% कोटा है। और उसमें भी केवल रेलवे की अब तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस तरीके से अगर भर्ती फंसी रही कि 24 की भर्ती 26 चल रहा है, अभी इसमें रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो पीईटी कराना, मेडिकल कराना, ज्वाइनिंग देना, ये 27 तक चली जाएगी। और इसी वजह से तो रेल मंत्री जी का कहना था कि हम भर्ती को जल्द से जल्द कराने के लिए ही हर साल भर्ती करा रहे हैं। तो जब मतलब 24 की भर्ती 27-28 में कंप्लीट होगी तो फिर हर साल भर्ती निकालने का क्या ही मतलब है। तो सभी साथियों से यही चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि जब ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता तो कोई दिक्कत होती कि हाँ चलिए अब इसी पे निर्भर हैं, लेकिन ऑप्शन है कि केवल और केवल 47,000, 50,000, 55,000 जो भी रियल अप्रेंटिस हैं तो इनका समाधान हो सकता है, समाधान आसानी से किया जा सकता है। और लगभग 3 लाख पद खाली हैं, तो इस पर भी कोई विचार नहीं कर रहा है। लेकिन जो भी जा रहा है तो वो अपने अपने मुद्दों को रख रहा है, अपने अपने फ़ायदे की सोच रहा है। 109 बैच वाले अलग लड़ रहे हैं, 110 वाले अलग लड़ रहे हैं, 111 वाले अलग लड़ रहे हैं, 60% वाले अलग लड़ रहे हैं, और नए वाले जो हैं वो अलग मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से किसी का समाधान नहीं होगा और ये भर्ती भी फंसी रहेगी, आप लोगों का नुकसान ही नुकसान होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को समझें, बारीकी से समझें। और देखिए, अगर आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे बता दें कि अगर आप लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी को अपने लेके अगर इस मुद्दे पे अगर मतलब बात करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका समाधान हो सकता है। और इसमें देखिए शिव गोपाल मिश्रा से ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट मिल नहीं पाता है, सभी कैंडिडेट जाके वहाँ मिल भी रहे हैं। जो भी रियल अप्रेंटिस हैं वो काफ़ी बार जा चुके हैं, इनसे अपनी अपनी समस्याओं को लेके ट्रेड नहीं शो कर रहा है, इस तरीके से अनेक समस्याओं को लेके मिल चुके हैं। तो फिर से दोबारा से आप लोग मिलिए और इस मुद्दे को समझाइए कि सर हमारी संख्या केवल 47,000, 48,000 जो भी है, तो हमारी संख्या समायोजन होने की है। अभी वैकेंसियाँ काफ़ी खाली हैं और ऑप्शन 20% को हटा के ये GM पावर OTS कर दीजिए। और अब से जितनी भी वैकेंसी कराइए अप्रेंटिस की या रेलवे की, तो पहले ही नोटिफिकेशन में बता दीजिए कि जिसको जो भी आपत्ति है यहीं पे पहले ही वैकेंसी आने से पहले ही मतलब उसको सुलझा लिया जाए। और वैकेंसी में ही फुल नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल से बता दिया जाए कि 1/3, 2/3 जो भी नियम हो, रेलवे की पॉलिसी जो भी हो अप्रेंटिस के लिए, उसको जाहिर कर दिया जाए, ताकि इस तरीके से वैकेंसी बाद में कोर्ट केस के चक्कर में ना फंसे कि पहले ITI नॉन ITI फिर CCA इस तरीके से चलता रहा। तो इसमें करोड़ों अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान अप्रेंटिस का हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो अलग किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं वो अलग भी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC GD CGL UP पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब इस तरीके से अलग अलग चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका अलग ऑप्शन भी है कि चलिए इसमें नहीं तो उसमें, लेकिन जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनको पता है कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में ही होना है, इस वजह से वो एक ही चीज़ पे निर्भर हैं। और वो भी चीज़ें इस तरीके से डिले हो रही हैं, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग शिव गोपाल मिश्रा से मिलिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो इस तरीके से आज नए अप्रेंटिस किए, पुराने अप्रेंटिस किए, कल नए अप्रेंटिस करेंगे और ये भर्तियां और बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट केस करना सभी का अधिकार है। क्योंकि जिनको भी लगेगा कि भाई उनका नुकसान हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो जा सकते हैं। तो इस तरीके से भर्ती फंसी की फंसी रह जाएगी। और 3 लाख पद खाली हैं, जब रेलवे मंत्री खुद संसद भवन में बोल चुके हैं 2,68,000 इतना वैकेंसी खाली है। तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रिटायरमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप लोग इन चीज़ों पे विचार करिए और खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने भविष्य के लिए अपनी आवाज़ों को उठाना सीखिए, सही तरीके से रखने सीखिए। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अप्रेंटिस को शेयर करें, ताकि इस मुद्दे पे आगे की चर्चा की जाए। हम बार बार आज से नहीं बहुत दिनों से चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपका समाधान चाहिए, तो ये ऑप्शन ज़रूरी अपना है। क्योंकि 20% से तो ये क्लियर है कि सभी अप्रेंटिस का नहीं हो पाएगा, जिनका नहीं होगा वो इसी तरीके से भर्ती को फंसाएँगे। तो सभी अप्रेंटिस जागरूक हो जाइए और अपने भविष्य की जो चीज़ें हैं, जो निर्णय हैं, उसको लेने का सही तरीका सीखिए। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और ये आपकी जानकारी के पर्पज़ से ही बनाई गई थी।